Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है और किसी ऐसे व्यक्ति की वजह से चल रही है जिस व्यक्ति को आप अपने रिलेशनशिप की एक हर्डल मान रहे हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि आपके रिलेशनशिप से ये थर्ड पार्टी कब जाएगी। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है समझना वो ये है कि ये थर्ड पार्टी कौन है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी की इंटेंशंस क्या है और ये थर्ड पार्टी क्यों आप दोनों के रिश्ते को खराब करने में लगी हुई है। ऐसा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो घर का हो चाहे वो बाहर का हो, अगर वो व्यक्ति आपके रिलेशनशिप में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम जनरेट कर रहा है, आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर रहा है या आपके रिश्ते में कोई दरार लाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को आप थर्ड पार्टी कहेंगे। ठीक है, ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि घर का ही होगा या बाहर का ही होगा। ठीक है, सो आप पहले अपने रिश्ते को बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए कि रिश्ते में एक्चुअली थर्ड पार्टी एनर्जी है कौन है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो रीडिंग में आपको कुछ आइडेंटिफिकेशन इस थर्ड पार्टी की जरूर मिल जाएगी। ठीक है, सो ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से कब जाएगी, इस थर्ड पार्टी की इंटेंशन क्या है, इसके बारे में आज हम रीडिंग करने वाले हैं। ये जो रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी, जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज को आप रहने लीजिएगा। ठीक है, आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। एंड वन मोर थिंग जो मैं यहाँ आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आज की रीडिंग में मैं आपको आपके ज़ोडिक साइंस के अकॉर्डिंग कुछ रेमेडीज भी बताऊंगी, लेकिन वो रेमेडीज मैं लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, और उस रेमेडी को फॉलो करके देखिएगा, देखते हैं क्या परिवर्तन आता है आपकी लाइफ के अंदर। सो सबसे पहले हम इस थर्ड पार्टी की बेसिक एनर्जीज को जानने की कोशिश करते हैं। इस थर्ड पार्टी की बेसिक एनर्जी क्या है, इस थर्ड पार्टी की बेसिक एनर्जी को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैन होल्डिंग अ हार्ट का कान है। देखिए, ये थर्ड पार्टी जो है ये आपके पार्टनर के इमोशंस के साथ खेल रही है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। आपके पार्टनर एक इमोशनल पर्सन है, वो आपको लेकर अपनी लाइफ के डिफरेंट स्पीयर्स को लेकर ज़्यादा इमोशनल है और इस थर्ड पार्टी को पता है कि आपके पार्टनर के इमोशंस के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा सकता है। तो ये थर्ड पार्टी बेसिकली उसी चीज़ में ज़्यादा लगी हुई है, आपके पार्टनर की एनर्जीज को ये इमोशंस के थ्रू कंट्रोल कर रही है। ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं वो इस रिलेशनशिप में अपने इमोशनल साइड अब आपके सामने नहीं रख पा रहे हैं। उसका कारण ये थर्ड पार्टी एनर्जी है, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के इमोशंस को कहीं ना कहीं ब्लॉक किया है। इस थर्ड पार्टी को डेफिनेटली ये डर है कि कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर से अगर बात करेंगे तो आपके पार्टनर आपको लेकर इमोशनल हो जाएंगे और आपके पार्टनर अपनी इमोशनल साइड को आपसे छुपा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी क्या कर रही है, ये आपके पार्टनर के इमोशंस को बेसिकली ब्लॉक कर रही है, आपके पार्टनर के इमोशंस के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रही है। ओके, द नेक्स्ट इज इनडिसिजन की एनर्जी है। ये एनर्जी किसकी है, आपको भी तो पता है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। ये इनडिसिजन की एनर्जीज आपके पार्टनर की क्यों चैनलाइज हुई, इसमें सबसे बड़ा योगदान इस थर्ड पार्टी का है। इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। आपके पार्टनर के लिए आप कोई ऑप्शन नहीं है, ये बात मैंने आपको बहुत बार बताई है। आपको लगता है कि जो आपके पार्टनर है ना वो बहुत ही ज्यादा इंडिसिसिव है आपको लेकर, नहीं, वो अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा इंडिसिसिव है। आपके पार्टनर को डिसीजन मेकिंग नहीं आती है। आपके पार्टनर ये चीज समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें अपनी प्रेजेंट की एनर्जीज को ढंग से चैनलाइज करना चाहिए या आपके साथ जो उनके रिश्ते की एनर्जीज हैं जो कॉम्प्लिकेट हो चुके हैं उसको पहले प्रायोरिटाइज करना चाहिए, जिसकी वजह से आपको क्या लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो इमोशनली आपसे डिटैच हो गए हैं। ये एनर्जी कहाँ से आई है, ये इस थर्ड पार्टी के जरिए भी ये एनर्जी आप तक पहुंच रही है। ठीक है, तो इस थर्ड पार्टी ने आपके रिश्ते में इस एनर्जी को भी चैनलाइज किया है और ये बेसिकली आपके पार्टनर की एनर्जी है। द नेक्स्ट इज फोर्थ चक्रा, आर्केंजल रफेल का कार्ड है। अक्सर कहते हो कि आज भी आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा आपके लिए ओपन है।
अपने पार्टनर के हार्ट चक्रा के थ्रू आपको बहुत सारी वाइब्रेशंस आज के टाइम पर रिसीव होती हैं। अलग-अलग टाइम पर आपके पार्टनर की तरफ से जब वाइब्रेशंस आती हैं तो आपको एंजल नंबर्स नज़र आने लगते हैं। 6969333888 ये एंजल नंबर आपको अक्सर नज़र आ सकता है। ठीक है? ये थर्ड पार्टी ना अभी तक आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा को बेसिकली ब्लॉक नहीं कर पाई है। ठीक है? तो ये एक एनर्जी है इस थर्ड पार्टी की जो यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक पर डोर टू रोमांस का कार्ड है। देखिए, चाहे आज आप दोनों के बीच में जितनी मर्ज़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, चाहे आपके रिलेशनशिप में जितनी मर्ज़ी प्रॉब्लम्स अभी तक क्रिएट हुई हैं, ये जो दिल का दरवाज़ा है आपके पार्टनर का, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए ही खुला है। आपके पार्टनर आज भी आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन अगर आप कार्ड को बहुत बारीकी से देखें, तो आपको एक बात समझ आएगी कि यहाँ पर एक केज लगा हुआ है और ये केज बंद है। मतलब आपके पार्टनर के इमोशंस को आपके लिए रोका जा रहा है और ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? ये इस थर्ड पार्टी द्वारा आ रही है। अगर आप में से कुछ लोग ये बात कहते हैं कि हमारे रिलेशनशिप में किसी भी तरह की थर्ड पार्टी हम विटनेस नहीं कर रहे हैं, तो अपने रिश्ते को लेकर एक्चुअली आपको क्लैरिटी नहीं है। मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं ना, वो एक परसेप्शन के साथ आते हैं कि हमारे रिश्ते में ये पर्टिकुलर पर्सन एक थर्ड पार्टी का काम कर रहा है। लेकिन जैसे-जैसे हम एनर्जी को चेक करते हैं, उसमें क्लैरिटी हो जाती है कि थर्ड पार्टी कौन है और ये थर्ड पार्टी की इंटेंशंस क्या है। यहाँ पर इस थर्ड पार्टी की इंटेंशन बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर को इमोशनली एक्सप्लॉइट करना है, आपके पार्टनर को इंडिसिजन की एनर्जीज़ में रखना है, आपके पार्टनर के इमोशंस को ब्लॉक करके उनके हार्ट चक्रा पर आघात करना है, क्योंकि आज भी इस थर्ड पार्टी को क्लियरली एक बात पता है कि आपके पार्टनर आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं। तो अगर आप में से ऐसा किसी को भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपको भूल चुके हैं, तो डेफिनेटली ये आपकी एक गलत फहमी है। एनर्जी तो बहुत क्लियरली आपके सामने निकाली है मैंने और इस थर्ड पार्टी की यही तो इंटेंशन है कि आपके पार्टनर आपको हमेशा के लिए भूल जाए। लेकिन जब दिल से रिश्ते बनते हैं ना, तो वो रिश्ते भुलाए नहीं जा सकते हैं। अनटिल एंड अनलेस आपके पार्टनर की एनर्जी को इतना ज़्यादा गंदा कर दिया जाए कि आपके पार्टनर बिल्कुल ही एक ट्रांसफॉर्म पर्सनालिटी बन जाए। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान आपको रखने की ज़रूरत है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ किस तरह की है। आपके पार्टनर सच में आपसे प्यार करते हैं कि नहीं? सबसे पहले अगर मेरे पास कोई मेरा पर्टिकुलर क्लाइंट आता है तो मैं पार्टनर की इंटेंशन ही चेक करती हूँ। यहाँ पर तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर की इंटेंशन है आपके साथ अपने जीवन को व्यतीत करने की, लेकिन इनडिसिजन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। अब ये थर्ड पार्टी क्या कर रही है, वो चीज़ देखने की ज़रूरत है। आइए ऑरेकल से पहले चेक कर लेते हैं कि ये थर्ड पार्टी कर क्या रही है। ओके, सो यहाँ पर काफ़ी सारे कार्ड्स निकल कर आए हैं, तो मैं आपको एक-एक करके कार्ड एक्सप्लेन करूँगी। नो नीड टू वरी। देखते हैं कि ये थर्ड पार्टी एक्चुअली कर क्या रही है। देखिए, इस थर्ड पार्टी को ना एक बात तो पता है कि आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत बहुत ज़्यादा है। आप भी तो इसी वजह से अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठे हैं, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि आपके पार्टनर के अंदर विज़डम है और आपके पार्टनर अपनी विज़डम का इस्तेमाल करके आप तक वापस आ सकते हैं। ये बात इस थर्ड पार्टी को भी पता है। तो सबसे पहला आघात इस थर्ड पार्टी ने क्या किया है, इसने आपके पार्टनर के करेज की एनर्जीज़ को फ्रेगमेंटेड एनर्जीज़ में चेंज किया है। आपके पार्टनर के अंदर जितनी पहले हिम्मत थी, आज के टाइम पर आपके पार्टनर के अंदर उतनी हिम्मत नहीं है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। आपके पार्टनर इतने ज़्यादा करेज की एनर्जीज़ में नहीं है और आपके पार्टनर को भी ये चीज़ फ़ील होती है कि अगर उन्हें आपके साथ अपना रिलेशनशिप बहुत ही बेहतरीन करना है, तो उन्हें करेज की एनर्जीज़ में आना होगा। उन्हें अपनी पुरानी स्ट्रेंथ को अपनाना होगा, लेकिन ये चीज़ आपके पार्टनर कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है? इस थर्ड पार्टी ने क्या किया है? इसने आप दोनों के रिश्ते के साइकिल को चेंज कर दिया है। ठीक है? आप दोनों के अंदर एक साइक्लिक चेंज हो रहा है, मतलब आपके रिश्ते में एक साइक्लिक चेंज हो रहा है। क्या होता है? कभी-कभी आपके पार्टनर की एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती हैं, कभी-कभी आपके पार्टनर की एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा लो हो जाती हैं और इस चीज़ को आपके पार्टनर एक्चुअली क्लियरली समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। आपके पास भी तो इस चीज़ का जवाब नहीं है कि ये साइक्लिक चेंज किस तरह से आ रहे हैं।
एक्चुअली आपके पार्टनर और आपके बीच में एनर्जी बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है, ठीक है? आप चाहे माने, चाहे ना माने, आपका रिश्ता स्ट्रॉन्ग था। आप दोनों अबंडेंस की एनर्जीज़ अपने रिश्ते में एक्सपीरियंस कर चुके हैं। आपके इस रिलेशनशिप में आप दोनों एक-दूसरे की ग्रोथ का कारण बने हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है? इस थर्ड पार्टी की नज़र आपके रिलेशनशिप को लगी है और डेफ़िनेटली ये नज़र लगी है। आप अगर ये कहें कि नहीं हमारे पार्टनर खुद ब खुद बदल गए, तो यहाँ पर कहीं न कहीं आप गलत हैं। आपके पार्टनर अपने आप चेंज नहीं हुए हैं, ठीक है? आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को बदला गया है और वो इस थर्ड पार्टी का एक्शन रहा है, ठीक है? आपके पार्टनर को पहले इस थर्ड पार्टी ने चीज़ों के बारे में समझाने की कोशिश की। और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की किसी भी बात में नहीं आए, ठीक है? उसके बाद इस थर्ड पार्टी का जो ईगो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से कोई प्यार नहीं करती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप प्यार की वजह से कि किसी के प्यार के बीच में आप नहीं आना चाहते हैं, इस वजह से आप अपने पार्टनर को छोड़ रहे हैं, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आपके पार्टनर्स जो हैं वो इस टाइम पर एक ऐसे इंसान के साथ हैं जो अपने लालच की वजह से आपके पार्टनर के साथ जुड़ा हुआ है। इस थर्ड पार्टी के द्वारा जितना भी कर्मा क्रिएट होता है वो नेगेटिव कर्मा है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये बात कहेंगे कि मैम कार्मिक को अपने कर्मों की सज़ा भी तो मिलनी चाहिए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्म की सज़ा ज़रूर मिलती है अगर वो गलत कर्म है और अगर अच्छा कर्म है तो अच्छे कर्म के रूप में हमें कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं हमारी लाइफ में। लेकिन ये जो थर्ड पार्टी कर्मा क्रिएट कर रही है वो इस बर्थ का है कि पास्ट बर्थ का है ये बात आपको नहीं पता है क्योंकि आपके पार्टनर के साथ जो आपका रिलेशनशिप है वो कहीं न कहीं पास्ट बर्थ से कनेक्टेड है। सोल कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, सोल फैमिली का कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। इसीलिए तो कहती हूँ रिलेशनशिप पर क्लैरिटी होनी चाहिए। आपके पार्टनर ने जो कुछ भी आपके साथ किया है वो कुछ अच्छी चीज़ तो नहीं है क्योंकि आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, आप अपने पार्टनर से ही हर सवाल का जवाब चाहते होंगे। लेकिन आपके पार्टनर के लाइफ के अंदर जो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन पैदा हुई है, वो इस थर्ड पार्टी की वजह से ही तो हुई है। यहाँ पर गाइडेंस का कार्ड है, ये थर्ड पार्टी निरंतर आपके पार्टनर को गाइडेंस दे रही है। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा कि मैम हमारे पार्टनर इस थर्ड पार्टी की सुन क्यों रहे हैं? मैं आपके इस बात से भी सहमत हूँ कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की बात को सुन क्यों रहे हैं? उसका आंसर यहाँ पर इस एनर्जी में लाए होता है। आपके पार्टनर जब भी हिम्मत जुटाकर इस रिलेशनशिप के लिए कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, आपके पार्टनर को नाकामयाबी मिलती है। और आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है इस टाइम पर? फाइटिंग एनर्जीज़ चैनलाइज़ हुई हैं। ये फाइटिंग एनर्जीज़ क्यों चैनलाइज़ हुई हैं? क्योंकि आप दोनों के बीच में एक एनर्जी गैप क्रिएट हो गया है। जिन 2 लोगों के बीच में एनर्जी गैप क्रिएट हो जाता है, उसमें हम बोलते हैं कि वाइब मैच नहीं कर रही है। एट प्रेज़ेंट आपके पार्टनर और आपके बीच में वाइब्रेशंस का बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस है, वाइब मैच नहीं होगी। अब मुझे एक बात बताइए, आपके अराउंड कोई ऐसा पर्सन हो जिससे आपकी वाइब मैच ना हो रही हो, क्या आप उस पर्सन को अपनी बातों से कन्विंस कर सकते हैं? आप में से बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि मैम हमारे पार्टनर जो हैं, हमारी कॉल का जवाब नहीं देते हैं, हमारी एसएमएस का जवाब नहीं देते हैं। हमें हमारे पार्टनर ने व्हाट्सएप पर ब्लॉक किया हुआ है, सोशल मीडिया पर ब्लॉक किया हुआ है। मैं आपकी बात से कहीं न कहीं सहमत हूँ, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि आपके जो पार्टनर हैं, अगर वो इसी तरीके से आपसे बात करेंगे तो क्या होगा? लड़ाई-झगड़ा होगा, आपके पार्टनर आपकी बात सुन ही नहीं सकते हैं, वाइब्रेशन मैच नहीं हो रही है। एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा पड़ा है और अगर आप कहें कि मैम आप एनर्जी, एनर्जी करती हैं, तो पूरा यूनिवर्स एनर्जी से ही बना हुआ है। अगर आप एनर्जीज़ को नहीं समझ सकते हैं, तो रिश्ते की बारीकी को क्या ही समझेंगे। इस थर्ड पार्टी का आप दोनों के बीच में आना, ये इस थर्ड पार्टी का या तो आप दोनों के बीच का कोई पास्ट कार्मिक कनेक्शन है, आपका और इस थर्ड पार्टी का या आपके पार्टनर के साथ कोई कार्मिक कनेक्शन है या आप दोनों के साथ कोई कार्मिक कनेक्शन है। तो ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से कब जाएगी? देखिए, जो मेजर एनर्जीज़ थर्ड पार्टी ने चैनलाइज़ की है वो क्या है? इंडिसिशन की एनर्जीज़ है। जब आपके पार्टनर इस इंडिसिशन की एनर्जी से बाहर आ जाएँगे, ऑब्वियसली ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से चली जाएँगी। तो अब यहाँ पर आप में से कुछ लोग ये बात कहेंगे कि मैम हम तो यही कह रहे हैं कि हमारे पार्टनर हमारी बात को सुने, डिसीज़न बनाए।
आपकी बात को सुनने के लिए आपके पार्टनर और आपकी वाइब्रेशन का मैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? अब आप में से कुछ लोग ये भी बात कहेंगे कि मैम हम मैनिफेस्टेशन करते हैं। अपने पार्टनर के ऊपर आपको यकीन नहीं है, वो आपसे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, उस पर आपको यकीन नहीं है। आपको ये नहीं पता है कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हैं। और जब इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी वाली एनर्जीज़ हैं, तो ऑब्वियसली आपके चक्रास भी बैलेंस नहीं हो सकते हैं। हम यहाँ से जब हीलिंग की बात करते हैं या किसी एनर्जी को ट्रांसफ़र करने की बात करते हैं, तो वो तभी मुमकिन होता है जब चक्रास में बैलेंस्ड एनर्जीज़ हों, ठीक है? तो आप लोग ये बोलते हैं कि हम लोग मैम स्पिरिचुअलिटी में अब कंप्लीटली एंटर कर चुके हैं और इस थर्ड पार्टी को इसके कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने हमारी आँखों में खून के आँसू दिए हैं। मैं आपकी बात को समझ रही हूँ, मैं आपके जज़्बातों को भी समझती हूँ। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप के अंदर बहुत डीप जाकर इस रिलेशनशिप का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, आपको वो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इस थर्ड पार्टी ने जो कुछ भी कर दिया, अभी फ़िलहाल उस चीज़ के बारे में समझ कर उस पर एक्शन की ज़रूरत है। अब आप ये भी बात कहेंगे कि मैम, आप ये बात बताइए कि आप हमारे पार्टनर को इस तरह की गाइडेंस क्यों नहीं दे रही हैं? आपके पार्टनर इस गाइडेंस को समझ ही नहीं सकते हैं। इस बात को समझिए। ये जो पाथ है ना, ये आपके लिए अगर नया है, तो आपके पार्टनर के लिए भी बिल्कुल नया है। एक एडवेंचरस पाथ पर आप दोनों आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब आप यहाँ पर ये बात कहेंगे कि मैम इसमें क्या एडवेंचर है? हम दोनों की ज़िंदगी तबाह हो रही है। लेकिन इसको तबाह यूनिवर्स नहीं कर रहा है, डिवाइन नहीं कर रहा है। डिवाइन आपकी मदद के लिए आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। आप ये टैरो रीडिंग नहीं देख रहे होंगे, कोई और देख रहे होंगे, और अगर आप कोई और देख रहे होंगे तो वहाँ पर आपको ये कहा जा रहा होगा कि आप इंतज़ार कर लीजिए। आप ये बात तो बताइए कि कितना इंतज़ार करना है? कब तक इंतज़ार करेंगे? कइयों के रिलेशनशिप में 10-10 साल हो गए और कइयों को ये पता ही नहीं है कि अब रिलेशनशिप की एनर्जीज़ रिवर्स नहीं हो सकती। ठीक है? तो यहाँ पर इस थर्ड पार्टी के जाने की जो मैं एनर्जीज़ देख पा रही हूँ, वो ये है कि जब आपके पार्टनर इनडिसिशन की एनर्जी से बाहर आ जाएँगे, जब अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना शुरू कर देंगे, जब आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा से उनके बाकी सभी चक्रास बैलेंस हो जाएँगे, तो ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से ऑटोमैटिकली चली जाएगी। इस थर्ड पार्टी ने आपके रिश्ते में एंटर करने के लिए कुछ रास्ता तो बनाया है ना, वो रास्ता यहाँ पर कंप्लीटली नज़र आ रहा है। ये किस तरह का रास्ता है? ये आप दोनों के बीच में एनर्जी गैप क्रिएट करके आगे बढ़ने का रास्ता है, जो इस थर्ड पार्टी ने ऑप्ट किया। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। ओके, सो अब हम टैरो से जानने की कोशिश करते हैं कि ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से कब जाए। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से कब जाए। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से कब जाएगी। तो पहला कार्ड है द हर्मिट का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ वैंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द टावर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हेरोफेंट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। और भी एक कार्ड है यहाँ पर, टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, ये बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड्स भी मैं यहाँ पर ही रख रही हूँ। देखिए, इस थर्ड पार्टी ने जो कुछ भी किया, आप दोनों के बीच में एक दूसरे को लेकर शंका तो जरूर पैदा करती है, लेकिन अकेले में बैठकर सोचिए, क्या आपके पार्टनर आपके साथ ये सब कुछ कर सकते थे? क्या आपने किसी गलत इंसान से ही प्यार कर लिया था? एक बार इस चीज को कंसीडर करने की कोशिश तो कीजिए। आपकी इंट्यूशन आपको सभी जवाब दे देगी। जिस चीज का जवाब आप बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना, उस चीज का जवाब आपको आपके इंट्यूशन से ही मिल जाएगा। आपके पार्टनर भी इस टाइम पर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दोनों की जिंदगी में एक्चुअली हुआ क्या। इस थर्ड पार्टी ने साइकिल चैनलाइज किया है, वो टैरो से भी पता लग रहा है। ये साइकिल ऑफ सेपरेशन है आप दोनों के बीच का, ठीक है? और इसे चैनलाइज करने के लिए इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में एक टावर मूवमेंट जनरेट किया है। एक ऐसा टावर मूवमेंट जो आपके इस रिलेशनशिप को बहुत कमजोर बना रहा है। एक दूसरे पर सवाल खड़े हो रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, तो इस टावर मूवमेंट की एनर्जी को बेसिकली रोकने की जरूरत तो है।
अगर आप अपने रिलेशनशिप के इस टावर मोमेंट को नहीं रोक पाए, तो आपका जो ये रिलेशनशिप है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और फिर ये थर्ड पार्टी एलिमिनेट नहीं होगी। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है? क्योंकि ये थर्ड पार्टी क्या कर रही है, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कमिटमेंट की एनर्जीज की ओर लेकर जा रही है। कमिटमेंट आपके साथ नहीं, अपने साथ। अगर घर की थर्ड पार्टी है, तो ये घर की थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की हर बात माने। ईगो को सैटिस्फाई कर रही है, अपने एंगर इश्यूज को सैटिस्फाई कर रही है ये थर्ड पार्टी। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की डायरेक्शन को चेंज किया, ठीक है? और डायरेक्शन इस तरह से चेंज हुई है कि आपके पार्टनर को समझ भी नहीं आ रहा है कि वो दिशाहीन हो गए हैं। आपको लग रहा है आपके पार्टनर जो कुछ भी कर रहे हैं जानबूझकर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्लीज़ मेरी इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। आपके पार्टनर तो अपनी लाइफ में सबसे पहले तो अपनी हेल्थ, अपनी पर्सनल ग्रोथ, अपनी इमोशनल ग्रोथ, इन सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। आपके पार्टनर आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, फिज़िकली भी, इमोशनली भी, मेंटली भी। और आपके पार्टनर इनडिसिजन की एनर्जीज़ में इसी वजह से तो हैं कि ज़िंदगी में चल क्या रहा है, वही आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा है। ये एनर्जी यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। एंड ये सब कुछ क्यों हुआ है? उसका मेन कारण इस थर्ड पार्टी का लालच है, चाहे वो ईगो है, चाहे वो इस थर्ड पार्टी के एंगर इश्यूज़ है, चाहे आपके साथ इस थर्ड पार्टी को जेलसी हो, वो सारी चीज़ें ये थर्ड पार्टी सैटिस्फाई कर रही है। ये चीज़ बहुत क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रही है और इसके लिए इस थर्ड पार्टी ने साम, दाम, दंड, भेद हर एक चीज़ का इस्तेमाल किया है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया है। इस थर्ड पार्टी ने किसी स्पेल वर्क का इस्तेमाल किया है। आजकल एक कमेंट बहुत ज़्यादा आता है कि मैम क्या सभी डार्क एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो हमें भी कर लेना चाहिए। पहली बात तो आपको अपने कर्मों को गलत नहीं करना चाहिए। मैं अगर हीलिंग प्रोवाइड करती हूँ तो हीलिंग बहुत साइंटिफिक तरीके से करती हूँ। उसके अंदर ऐसा डार्क एनर्जी जैसा कुछ नहीं होता। मैं डार्क एनर्जी रिमूव कर सकती हूँ लेकिन किसी के ऊपर करती नहीं हूँ। ये मेरा एक एथिक कह सकते हैं। मुझे ये चीज़ करनी भी नहीं आती है, ठीक है? दूसरी चीज़, आजकल सोशल मीडिया का एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएँगे जो ये तांत्रिक क्रियाएँ करते हैं, ठीक है? और अगर ये नहीं होता है तो आस-पास बहुत सारे आज के टाइम पर लोग हैं जिन्होंने योगनियाँ सिद्ध की हुई हैं, जिन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें सिद्ध की हुई हैं जिनसे वो गलत काम करवाते हैं। इसलिए आज के टाइम पर कोई किसी के साथ सामने से लड़ाई नहीं करता है, अपनी इंटेंशंस को पूरा करने के लिए गलत रास्तों का इस्तेमाल करता है। इसी को ही कलयुग कहते हैं शायद, ठीक है? तो यहाँ पर ये एनर्जी है। अब आपका सवाल वहीं का वहीं है कि मैम ये थर्ड पार्टी कब जाएगी? ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से तब जाएगी जब ये साइकिल ऑफ सेपरेशन को आप रिवर्स करेंगे, ठीक है? ये अपने आप से ये थर्ड पार्टी एलिमिनेट नहीं होने वाली है। जिनको ये वहम है कि ये थर्ड पार्टी अपने आप से एलिमिनेट हो जाएगी, वो चीज़ यहाँ पर बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। अगली चीज़, आपको अपने पार्टनर को लेकर अपने परसेप्शन में थोड़ा-सा बदलाव लेकर आने की ज़रूरत है। अगर आप अपने पार्टनर के रिगार्ड में अपनी एनर्जीज़ को चेंज नहीं करेंगे, तो आप अपने पार्टनर के दुःख को, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ भी नहीं पाएँगे। आपको आपके पार्टनर से जस्टिस चाहिए, वो जस्टिस वो आपको तभी प्रोवाइड करेंगे ना जब वो अपनी एनर्जीज़ में वापस आएँगे। जब वो अपनी एनर्जीज़ में ही नहीं है, वो आपको जस्टिस कैसे प्रोवाइड कर पाएँगे? ये सारी बातों का ध्यान तो आपको खुद ही रखना चाहिए ना, ठीक है? यहाँ पर अगर आपको अपना रिश्ता इस थर्ड पार्टी को गिफ्ट में देना है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कुछ मत कीजिए, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को आपकी ज़िंदगी से एलिमिनेट कर देगी, ठीक है? आपको उनकी ज़िंदगी से एलिमिनेट कर देगी। ये बात बिल्कुल यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है, ठीक है? अब इस थर्ड पार्टी को इसके कर्मों की सज़ा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो डिवाइन डिसाइड करेंगे, वो आप डिसाइड नहीं करेंगे या मैं डिसाइड नहीं करूँगी। दूसरी चीज़, ये थर्ड पार्टी तब जाएगी जब इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा आपके पार्टनर के सामने आएगा। तो क्या इस थर्ड पार्टी के बारे में अगर आप अपने पार्टनर से बात करें, तो आपके पार्टनर उस चीज़ को समझ पाएँगे? आपके पार्टनर उस चीज़ को कंसीडर कर पाएँगे? मुझे नहीं लगता। क्योंकि इस थर्ड पार्टी का एक ऐसा जादू आपके पार्टनर के ऊपर चला हुआ है ना, कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इस थर्ड पार्टी से बेटर उन्हें कोई सपोर्ट ही नहीं कर सकता। ठीक है? तो यहाँ पर अपने पार्टनर को एडवाइसेस देने का कोई फ़ायदा नहीं। एनर्जीज़ के टर्म्स में चेंजेस लेकर आइए, तभी कुछ फ़ायदा होगा, नहीं तो इस रिलेशनशिप में
कुछ फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है। ये थर्ड पार्टी तब एलिमिनेट होगी जब इस थर्ड पार्टी का कंफर्ट ज़ोन ब्रेक होगा। ये थर्ड पार्टी बहुत कंफर्टेबल है। इस थर्ड पार्टी को ये बात पता है कि आप दोनों एक-दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाते चले जा रहे हैं। आप अपने पार्टनर को ब्लेम कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको ब्लेम कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर को गलत मानते हैं, आपके पार्टनर आपको गलत मानते हैं और इस चीज़ में फ़ायदा किसका हो रहा है? इस थर्ड पार्टी का हो रहा है। तो ये थर्ड पार्टी क्यों चाहेगी? अपने आप आपके पार्टनर को छोड़कर ये थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं चाहेगी। ये थर्ड पार्टी तो बल्कि मजबूत होती जा रही है, आपके इस रिलेशनशिप को कमज़ोर करती जा रही है, आपके रिलेशनशिप की जड़ों में आकर बैठ गई है ये थर्ड पार्टी, ठीक है? तो यहाँ पर एनर्जी या चेंज क्रिएट करना पड़ेगा। अब वो एनर्जी का चेंज कैसे क्रिएट करना है? आज मैं आपको सिर्फ हीलिंग की बात नहीं बताऊँगी, कुछ चीज़ें आप खुद करके देखिएगा। अगर उससे कुछ इफ़ेक्ट आता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप हीलिंग की तरफ को आ सकते हो। ठीक है? सबसे पहले मैं एरीज़ वालों की बात करूँगी, ठीक है? एरीज़ वाले लोगों को मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहला एक उपाय ये कर सकते हैं कि आप 8080 जो नंबर है इसकी चैंटिंग कीजिए 45 टाइम्स फॉर 5 डेज़, ठीक है? अगर आपको आपके पार्टनर की तरफ से कोई भी मूवमेंट नज़र आती है आपकी तरफ, तो ये समझ लीजिएगा कि सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज़ हैं और उसमें डार्क एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आप अपने पार्टनर की एनर्जीज़ को अपनी एनर्जी से रिवर्स कर पाएँगे, ठीक है? फिर वो कैसे करना है, उसके लिए आप डीपली कंसल्टेशन भी ले सकते हैं और अगर नहीं कंसल्टेशन लेनी है, फिर ये 8080 की चैंटिंग 41 डेज़ कीजिएगा। पहले 5 दिन करके देखिएगा, अगर कोई रिज़ल्ट मिलता है आपको तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आपको अपने रिलेशनशिप को सीरियसली लेने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ज़्यादा डिले नहीं करना है। अगर 5 दिन का है तो 5 दिन ही, ठीक है? तो ये एरीज़ वालों के लिए मैंने बताया। अब हम बात करते हैं टॉरस वालों के लिए। टॉरस पीपल, आपको एंजल नंबर्स में से 999 की चैंटिंग करनी है 3 डेज़ के लिए, ठीक है? अगर आपको आपके पार्टनर की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स आता है, तो डेफ़िनेटली आपके पार्टनर की एनर्जीज़ आपकी एनर्जी से रिवर्स हो सकती हैं। अदरवाइज आपको कंसल्टेशन की तरफ को मूव करना चाहिए। कॉन्टैक्ट करते हैं या हल्की सी भी बात करते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि एनर्जीज रिवर्स हो सकती हैं। कितनी बार चैंटिंग करनी है? 999 की जो चैंटिंग है वो आप करेंगे 41 टाइम्स, ठीक है? तो ये चीज़ करके देखिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि डिले नहीं करना है। 3 दिन कहा है तो 3 दिन ही आप चैंटिंग करेंगे, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं जेमिनी पीपल। जेमिनी पीपल, आपको जो चैंटिंग करनी है वो करनी है 4343 की, ठीक है? और ये 21 टाइम्स करना है, 3 दिन के लिए करना है, ठीक है? ज़्यादा वेट नहीं करनी है, 3 दिन में रिस्पॉन्स आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है तो आप छोड़ दीजिएगा इस चीज़ को। आपको बेसिकली फिर ये चीज़ फाइंड आउट करने की ज़रूरत है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? बहुत ज़्यादा टाइम अगर रिलेशनशिप पर इसी तरीके से आप वेस्ट करते चले जाएँगे, तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ के अंदर एक सफ़रिंग एनर्जी स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको सीरियल वाइज़ नहीं बता रही हूँ, आप जो मैं कुछ आगे-पीछे भी हो सकता है कि कुछ रेमेडी बताऊँ तो आप देख लीजिएगा, ठीक है? तो 4th मैं बताऊँगी कैंसर वालों के लिए। कैंसर पीपल, आपको जो चैंटिंग करनी है वो करनी है 6060 की और ये चैंटिंग आपको 31 टाइम्स करनी है फॉर 4 डेज़। अगर रिस्पॉन्स आता है अपने पार्टनर से वेल एंड गुड, अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आपको जल्द ही अपने रिलेशनशिप के लिए एक्शन ले लेना चाहिए। जिनको तो समझ आ रही है रीडिंग, ठीक है, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, वो तो जल्द एक्शन ले सकते हैं, लेकिन जो कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? तो फिफ्थ अगर मैं बात करूँ तो मैं करूँगी लियो की। लियो पीपल, आपको जो चैंटिंग करनी है वो करनी है 1212 की और इसको आपको 51 टाइम्स करना है फॉर 2 डेज़, ठीक है? अगर आपको रिस्पॉन्स आ जाता है वेल एंड गुड, अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं आता है तो एक्शन लीजिए अपने रिश्ते के रिगार्ड में, ठीक है? सिक्स्थ में बात करूँगी वर्गो पीपल। वर्गो पीपल, आप लोगों को चैंटिंग करनी है 2020 की, ठीक है? और ये जो चैंटिंग है आपको 51 टाइम्स करनी है फॉर 2 डेज़। रिस्पॉन्स आता है ठीक है, नहीं तो एक्शन लीजिए,
ठीक है? फिर आपको ये बात समझ आ जाएगी कि आपकी एनर्जी से, आपकी वाइब्रेशन से एनर्जी में चेंजेस नहीं हो सकते हैं, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं आगे लिब्रा पीपल। लिब्रा पीपल आप लोगों को जो चैंटिंग करनी है, वो करनी है 1, 1, 1, 1, ठीक है? और इसको आपको 4 दिन तक फॉर 21 टाइम्स ईच डे, ठीक है? और अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं आता है, आप एक्शन लीजिए अपने रिलेशनशिप के लिए। अब हम बात कर लेते हैं स्कॉर्पियो पीपल। स्कॉर्पियो पीपल आपको जो चैंटिंग करनी है, वो आपको करनी है 7070 की, ठीक है? और इस चैंटिंग को आपको 31 टाइम्स करना है फॉर 4 डेज। अगर रिस्पॉन्स आता है वेल एंड गुड, नहीं तो ज़्यादा वेट नहीं करनी है, ओके? अब हम बात कर लेते हैं सैजिटेरियस पीपल। इस महीने में आपको जो चैंटिंग जो नंबर आपको सपोर्ट करेगा वो है 1313, ठीक है? इसकी चैंटिंग कीजिए फॉर 21 टाइम्स फॉर 2 डेज। अगर रिस्पॉन्स आता है वेल एंड गुड, नहीं तो अपने रिलेशनशिप के लिए एक्शन एनर्जीज की टर्म्स में लेने की आपको ज़रूरत है, ठीक है? आगे हम बात कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न पीपल। कैप्रिकॉर्न पीपल आपको जो चैंटिंग करनी है वो करनी है 999 की चैंटिंग 51 टाइम्स करनी है, 2 दिन करनी है। रिस्पॉन्स आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है तो आपको बेसिकली अपने रिलेशनशिप के लिए एनर्जी की टर्म्स में एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें इक्वेरियस पीपल, आपको जो चैंटिंग करनी है वो करनी है 777 की, ठीक है? और इसको आपको 31 टाइम्स करना है फॉर 3 डेज, ठीक है? और ये जो चैंटिंग आप करेंगे उस टाइम पर कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होता है वेल एंड गुड, मतलब आपकी एनर्जी से एनर्जीज चेंज हो सकती हैं, ठीक है? उसके लिए फिर आप कंप्लीट गाइडेंस ले सकते हैं, नहीं तो एनर्जीज की टर्म्स में आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है? आखिरी बात जो हम करेंगे वो है पाइसेस पीपल। पाइसेस पीपल आपको अपने रिलेशनशिप के लिए जो चैंटिंग करनी है वो करनी है 0101, उल्टा करना है 0101, ठीक है? इसकी चैंटिंग आपको 51 टाइम्स करनी है फॉर 2 डेज, ठीक है? और आज से ही शुरू कर सकते हैं, रात के टाइम पर आप चैंटिंग कीजिए, ठीक है? जितने भी मैंने एंजल नंबर्स आपको बताए हैं, उस चीज़ को आप अपनी जो राशि के अकॉर्डिंग देखने वाले हैं, वो आप मून साइन के अकॉर्डिंग देखिएगा। मून साइन अगर आपको नहीं पता है, तो आप नेट पर सर्च कर लीजिए। कई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिस पर आप अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ प्लेस, जहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ डालेंगे तो एक चार्ट आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाएगा कि आपकी राशि क्या है, ठीक है? आप मून साइन के अकॉर्डिंग कीजिएगा, आपको रिस्पॉन्स मिलता है सबको वेल एंड गुड, इसका मतलब आपके थ्रू एनर्जीज चेंज हो सकती हैं, उसमें सिर्फ रेमेडीज की ज़रूरत है, तो रेमेडीज के लिए आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं आया, इसका मतलब डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि आप अपने पार्टनर की एनर्जी को चेंज नहीं कर पाएंगे, और जो मैंने आपको रेमेडी बताई है करने के लिए, उसको आपको रोज रात को करना है, ठीक है? चाहे 3 दिन है, चाहे 4 दिन है, चाहे 5 दिन है, आप रात के टाइम पर करिएगा, आपको रिस्पॉन्स मिलता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? मैं नहीं चाहती हूँ कि आप में से किसी एक का भी रिलेशनशिप खराब हो। बाकी जो लोग ये बात समझ गए हैं कि रिलेशनशिप में इस थर्ड पार्टी की जो प्रेजेंस है, वो अब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, आपको डायरेक्ट कंसल्टेशन पर आना चाहिए। आप अपने लिए रीडिंग बुक कीजिए। रीडिंग में मैं आपको बताऊँगी कि आपके रिलेशनशिप में इस थर्ड पार्टी ने कितनी एनर्जी को स्पॉइल किया है और एनर्जीज़ को रिवर्स किस तरह से किया जा सकता है। डार्क एनर्जी की जो रिमूवल है वो भी बताऊँगी और साथ ही इस थर्ड पार्टी के एलिमिनेशन के बारे में भी बताऊँगी। अकॉर्डिंगली आप हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाईज़ ज़रूर दूँगी। आइए अब हम जानते हैं कि आपके पार्टनर के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? मैं अपने इस अकेलेपन से थक चुका हूँ, आई मिस यू। आपके पार्टनर आपसे दूर नहीं होना चाहते हैं,
वो अपने इस अकेलेपन से थक चुके हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ठीक है? द नेक्स्ट मैसेज इज़ थक गया हूँ इस रिश्ते से भागते-भागते। आपके पार्टनर इस रिश्ते से भागते-भागते थक चुके हैं। अब वो इस रिश्ते से और ज़्यादा नहीं भागना चाहते हैं। द नेक्स्ट इज़ मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं किस तरह तुम्हारे सामने आऊँ मुझे समझ नहीं आता। आपके पार्टनर को इस टाइम पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है और इस वजह से भी आपके पार्टनर आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं कि क्या मुँह दिखाएँगे अब आपको? किस मुँह से कहेंगे कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं? ठीक है, तो कई तरह की ब्लॉकेजेस होती हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैम सिर्फ़ अपने लिए ये चीज़ बोलती हैं कि आप रीडिंग बुक कर लीजिए। मैम ने तो कुछ टाइम के बाद पर्सनल कंसल्टेशन बंद ही कर देनी है क्योंकि सोल पर्पस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है मेरा। तो इसलिए आपको अगर लगता है कि अपने रिलेशनशिप के रिगार्ड्स में आपको बहुत देर हो चुकी है चीज़ों के बारे में सोचते-सोचते, तो डेफ़िनेटली कंसल्टेशन की तरफ को बढ़ना चाहिए। और ऐसे मत कीजिए कि आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं कि मैम थर्ड पार्टी रिमूवल के क्या चार्जेज़ हैं? ऐसा नहीं होता है। आपको पहले अपनी रीडिंग बुक करनी होती है। रीडिंग में ब्लॉकेजेज़ को समझने के बाद ही हीलिंग डिस्कस होती है। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए-नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।